अब मैं तकाबुली जायजे के तौर पर कंपैरेटिवली कहता हूं, अगर सहाबा की जगह खुदा न खास्ता ये कौम बैठी होती वहां पर, मखसूस फिरका इनकी टोलियां बैठी होती और ऊपर से उर्वा बिन मसूद आ जाते, वो एक टोली में जा बैठते कि ये जिनको अपना नबी माने हुए उन्हें क्या मानते हैं। तो तकरीर ये हो रही होती कि इनको तो दीवार के पीछे का भी पता कोई नहीं, वैसे हमने इनका कलमा पढ़ा हुआ। दूसरी टोली में जाते तो वो कह रहे होते कि माजला इनको तो क़यामत के दिन इनको अपने इंजाम का कोई पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो। तीसरे में जाते तो आगे होती तकरीर कि ये तो मक्खी का मच्छर का पर भी नहीं बना सकते। अकीदा रिसालत के लिहाज से एक आजमाइश है कि जो मानने वाले हैं वो भी बंदे हैं, और जिस हस्ती को मानना है अल्लाह वो भी नहीं, अल्लाह के अजीम बंदे हैं। अब यहां जिस वक्त उनकी बड़ी बड़ी शानें सामने आती हैं और अकल हैरान होती है, तो ये तो कहा नहीं जा सकता चूंकि ये अल्लाह हैं, अकल की तराजू पे आ नहीं सकते, यकीनन वो अल्लाह के अजीम बंदे। अब आगे जाकर दो रास्ते बनते हैं, एक रास्ता हमारा है और एक रास्ता दूसरे लोगों का। क्योंकि आज ये जंग तो हर तरफ है, हर कोई कहता है हम हक पर है, तो ये एक इंटरनेशनल और आफाकी सदाकत की बुनियाद पर मैं आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूं। शाने रिसालत को समझने के लिए कि उनकी हकीकत क्या है वो तो हमारी अकलों से वरा है। सुनते हैं कितनी दूर से सुन लेते हैं, हाथ कितनी दूर से पकड़ लेता है। तो जो लोग शाने रिसालत को समझने के लिए पलट के अपने आप को देखते हैं कि उनके हाथ हैं तो हाथ तो हमारे भी हैं, उनकी आंखें हैं तो आंखें हमारी भी हैं, उनके कान हैं तो कान हमारे भी हैं, जो शाने रिसालत को समझने के लिए अपने आप को आईना बनाए तो नतीजा अबू जाल की शक्ल में निकलता है, और जो शाने रिसालत को समझने के लिए अपने आप को नहीं शाने कुदरत को देखे तो नतीजा हजरत सिद्दीक़ अकबर की शक्ल में निकलता है। अब इसमें देखें कि बुखारी शरीफ में हदीस शरीफ है, हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जमात करवा रहे थे, जमात करवाते करवाते कदम आगे बढ़ाए, हाथ इस तरह ऊंचा किया जिस तरह की कोई चीज पकड़ी जा रही होती है, फिर हाथ भी नीचे कर लिया, कदम भी पीछे हटा लिए। जब सलाम फेरा तो सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज एक नया अमल आपने नमाज में फरमाया है, क्या नमाज का तरीका बदल गया है कि आगे बढ़ना होता है, हाथ ऊंचा करना होता है, या इसमें कोई और हिकमत है? तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि तनावलतु उनकूदम मिनल जन्ना, मैं जब आगे बढ़ा था और हाथ ऊंचा किया था तो मैंने जन्नत का गुच्छा पकड़ा था। ये तनावल तो है पकड़ने के माने में, और अगला जो है वो तोड़ने के माने में। फरमाया कि लो तनावलतहु लाअकलतु मिनहु मा बक़ियति दुनिया, मैंने पकड़ लिया था मगर तोड़ा नहीं है, कि अगर मैं तोड़ लेता तो सहाबा तुम भी खाते, तुम्हारे बेटे खाते, पोते खाते, पड़पोते खाते, अरबी खाते, अजमी खाते, 15वीं सदी वाले खाते, 21वीं सदी वाले खाते, क़यामत तक तुम खाते रहते, मेरे हाथ का एक गुच्छा भी खत्म ना होता।
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब देखें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो दूसरे लोगों का बयानिया है, तरीका है, वो जब सीरत कॉन्फ्रेंस करते हैं तो हाथ गिनते हैं, उनके भी दो हाथ हमारे भी दो हाथ, उनके भी दो कदम हमारे भी दो कदम, उनके भी दो बाजू हमारे भी दो बाजू। तो मौजू क्या कहते हैं? हम सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं। जबकि ये तो बच्चे बच्चे को भी पता है कि उनके हाथ दो ही हैं, कदम दो ही हैं, बाजू दो ही हैं। ये तो एक अहवाले इंसान है। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये है कि बताओ बाजू लंबे कितने हैं, हाथ खुले कितने हैं। यानी जो उनको समझने के लिए अपने आप को देखता है उसे पता नहीं चलता। अब यहां पर यह नहीं था कि कोई महज तस्वीर थी जन्नत की। अगर तस्वीर होती तो क्या तस्वीर को खाया जा सकता? फरमाता अकल तुम मिन हो, मैंने गुच्छा पकड़ा था, तोड़ा नहीं। कि जन्नत गैब है और ईमान बिल गैब का पेपर है, और अगर मैं जन्नत को जाहिर कर दूंगा तो पेपर आउट हो जाएगा। मैंने पकड़ा था, तोड़ा नहीं। अगर मैं तोड़ता तो तुम खाते। तो लिहाजा ऐसा नहीं है कि कोई ख्याली चीज थी या दीवार पे सामने कोई तस्वीर जन्नत की बनी हुई थी, बल्कि हकीकी जन्नत के हकीकी गुच्छे थे। और 7 आसमानों के पार जन्नत है। जिस हाथ को वहां तक पहुंचने में मिनट ना लगे, उसको गुजरांवाला आने में कितनी देर लगेगी। और फिर जिनकी मुट्ठी में इतना आ जाए कि क़यामत तक खत्म ना हो, उनके खजानों में फिर कितना कुछ। ओती तो मफातिहा खज़ाइनिल अर्द, मुझे जमीन के सारे खजानों की चाबियां अल्लाह की तरफ से अता कर दी गई है। तो इस बुनियाद पर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का जो तरीका अहले सुन्नत का है, ये तरीका निजात दहिंदा है। दूसरे तरीके के अंदर निजात नहीं। और झगड़ा है, वो कहते हैं यूं मानो जैसे हम मानते हैं, हम कहते हैं यूं मानो जैसे हम मानते हैं। देखा उन्होंने भी नहीं, देखा हमने भी नहीं। अगर देखा होता तो फिर झगड़ा ना होता। हम दोनों ही जो इस वक्त हैं, हमने देखा नहीं, मगर हम कहते हैं हमें भोला मत समझो। हमने देखा नहीं मगर मानते हैं देखने वालों के तरीके के मुताबिक, कि जिन्होंने अपनी आंखों से रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफीए मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार किया। जो उनका अकीदा था, अल्लाह ताला ने अपने फजल से हमें वो अकीदा अता फरमाया है। उनका अकीदा क्या था? बुखारी शरीफ में है कि जिस वक्त बैअते रिदवान का मौका था और उससे पहले सुलह हुदैबिया का मामला था, और हुदैबिया में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा थे और इर्द गिर्द सहाबा किराम रदी अल्लाह तआला अन्हुम थे। तो कुरैश के सफीर आ रहे थे बार बार मुज़ाकरात के लिए। तो उनमें एक सफीर जो फाइनल राउंड में आए, उनका नाम उर्वा बिन मसऊद था। पहले वो कट्टर मुशरिक थे, लेकिन हुदैबिया में आए तो अपना दिल दे बैठे। उर्वा बिन मसऊद कुरैश के बड़े काबिले फख्र सफीर थे। यानी इतना कि उस वक्त की जो सुपर पावर बनी हुई थी अपने बकौल कैसर व किसरा की हुकूमतें, वहां भी उर्वा बिन मसूद सफीर बन के जा चुके थे। अब जिस वक्त हुदैबिया में आया और देखा कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम को मानने वाले कैसे मानते हैं, क्या मानते हैं, किस तरह मानते हैं, ये वो मुशरिक जायजा लेता रहा। लेकिन जब जायजा मुकम्मल हुआ तो शिरक का ताला भी टूट गया। चूंकि फिर सहाबी बने, उनके वो अल्फाज फिर इसलिए सही बुखारी में मौजूद हैं कि जब वापस वो कुरैश के पास पहुंचे
तो कुरैश को जाकर उन्होंने जो अपनी समरी सुनाई वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, और उसके बाद आपको दावत फिक्र दूंगा कि अगर वो चीज आज भी किसी सीने में है तो वो सुन्नी के सीने में मौजूद है। उरवा बिन मसूद ने जाकर कुरैश मक्का को कहा, वफद्तु अलल मुलूक, मैं बड़े बड़े बादशाहों के दरबारों में गया हूं। फिर वफद्तु अला कैसर व किसरा व नज्जाशी, मैं वही उर्वा हूं जो तुम्हारी तरफ से कैसर के दरबार में गया, किसरा के दरबार में गया, नज्जाशी के दरबार में गया। लेकिन आज मैं तुम्हें एक हकीकत बताना चाहता हूं। कैसर और किसरा के दरबार में सोने की कुर्सियां थी, बड़े बड़े नगीने जड़े तख्त थे, बहुत कीमती कालीन थे, मगर सच पूछती हो तो यह है जिस दिन से मदीना देख लिया हम सारी बहारें भूल गए। कुरैश को बड़ी परेशानी लायक होगी, बंदा हमारा था और बड़े बड़े दरबारों से होके आया मगर मुतासिर नहीं हुआ। आज ये जहां से होके आया, ना तो वहां कीमती सोफे थे, ना कालीनें थी, ना सोने की कुर्सियां थी, खजूर के पत्तों के बिछौने थे, ईंटों के सिरहाने थे। ये मुतासिर हुआ है तो किस चीज से मुतासिर हुआ है? कुरैश ने उसको कुरेदा के बताओ तो सही बात क्या है। तो उन्होंने कहा, इन रई तो मालिकैन युअज़्ज़िमुहु अस्हाबुहु मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा, मैंने और कोई तज्जिया नहीं किया, मैं ये देखता रहा हूं कि जिन्होंने माना है उन्होंने क्या माना है। क्योंकि कुरैश का ये तबसरा था आपसी महफिलों में कि हमारा बंदा था, मदीना मुनव्वरा में जाके बादशाह बन गया है और कुछ फौज बना ली, हम लड़ेंगे तो फौज भाग जाएगी, कुछ बच जाएगी, ये उनका तसव्वुर था। उरवा बिन मसूद ने कहा, ये बिल्कुल तुमने गलत सोचा हुआ है, बादशाह और होते हैं, नबी और होते हैं। कहा, मैं कैसर के दरबार में गया, किसरा के दरबार में गया, नज्जाशी के दरबार में गया, खुदा की कसम है आज तक मैंने किसी बादशाह के दरबारियों को उस बादशाह की यूं ताजीम करते नहीं देखा जैसे असहाबे रसूल अपने रसूल की ताजीम करते हैं। लफ्ज़ ताजीम से फर्क बयान किया। लफ्ज़ ताजीम से मुशरिक मुतासिर हुआ, लफ्ज़ ताजीम पर शिरक का ताला टूटा। किसकी ताजीम? सहाबा जो नबी अलैहिस्सलाम की कर रहे थे, उस ताजीम पर। और आज हम जिस दौर में कहते हैं ताजीम को शिरक अकबर कहा जा रहा है, और बुखारी में है कि ताजीम में नबी से शिरक के ताले टूटे, तो फिर हक पर कौन है? इसलिए मेरे इमाम ने कहा था, शिरक ठहरे जिसमें ताजीम हबीब, उस बुरे मजहब पे लानत कीजिए। बुखारी है, इन रई तो मालिकैन, मैंने कोई बादशाह नहीं देखा, युअज़्ज़िमुहु, कि उसकी ताजीम करते हो, अस्हाबुहु, उसके वजीर, उसके नौकर, उसके सिपाही, मा युअज़्ज़िमु अस्हाबु मुहम्मदिन, जो ताजीम असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते हैं। किसकी? मुहम्मदन, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ऐसी ताजीम मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। अब ये कुरैश का नुमाइंदा सफीर, उन्हें जाके बैठने वालों की दास्तान, खुद सरकार का मर्तबा या हुस्न जमाल, वो तो भी और बात है कि मानने वाले मानते कैसा है? अपने भाई जैसा मानते हैं, बड़े भाई जैसा मानते हैं, क्या मानते हैं? तो कहा, यूं मानते हैं कि उन जितनी ताजीम, जितनी वो ताजीमें नबी करते हैं, एक ताजीम होती है ताब्बुदी, सजदे के साथ, वो सिर्फ अल्लाह की है, और एक है गैर ताब्बुदी, वो
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है और उसके बाद दर्जा बदर्जा उस्ताद और बाप और सब तक पहुंचती है। अब कुरैश को यह था कि हमें खोल के बताओ वो ताजीम किस शय का नाम है जो सहाबा कर रहे थे और दुनिया के बादशाहों के दरबारों में वो नहीं होती थी। तो हजरत उर्वा बिन मसूद ने खोल के बताया। खुलासा यह है, उन्होंने कहा कि जब मैं गया था न किसरा के पास, किसरा ने थूका तो थूक जमीन पे गिरा, उसके किसी वजीर ने आगे हाथ नहीं किया। कैसर ने थूका तो थूक जमीन पे गिरा, किसी ने उसके थूक को हाथों पे लेके माथे पे नहीं लगाया। नज्जाशी ने थूका तो थूक जमीन पे गिरा। तो आप कहते इन तनख्खमन नबी को नुखामतन इल्ला वक़अत फी कफ़्फ़ि रजुलिन मिनहुम फदलका बिहा वजहहु व जिल्दहु। कुरैश ताजीम ये होती है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन जब भी उनके होंठों से जुदा होता था एक बार भी जमीन पे नहीं गिरा, हर बार सहाबा ने अपने हाथों पे लिया है। ये मलंग नहीं थे बैठे हुए, ये बिदती थे नहीं बैठे हुए, ये बुद्धू थे माज़अल्लाह नहीं बैठे हुए, ये सिद्दीक उमर थे, ये तलहा जुबैर थे, ये सादो सईद थे, ये उम्मत की अकल थे और उम्मत के पेशवा थे, बड़े बड़े घरानों के सिरदार थे, मगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने जैसा नहीं समझते थे। अपने जैसों का थूक देखना पसंद कोई नहीं करता, हाथों पे कौन लेगा। और वो सिर्फ हाथों पे नहीं ले रहे थे, उर्वा कहते हैं दाला का बिहा वजहहु, जिसे मिलता था फौरन चेहरे पे लगा लेता था। हाथों पे लेकर रुमालों से नहीं पूछते थे, चेहरे पे लगाते थे। तो ये मंजर था जिसने शिर्क तोड़ा। मानने वालों का ये अंदाज था कि दाला का बिहा वजहहु, हालांकि हुस्नो जमाल, कोई महबूब की जुल्फ की बात करता है, कोई जबीन पे निसार है, कोई रुखसार पे, कोई गुले गुदस की पत्तियों पे, लेकिन यहां तो हद हो गई कि वो नुखामा, हालांकि जो थूक है उसके लिए लफ्ज बुसाक आता है या बुजाक आता है अरबी में। नुखामा तो उस गाढ़े बलगमी थूक को कहते हैं जो सीने से आता है, लेकिन तेरा मेरा बायसे नफरत होता है। मगर महबूब अलैहिस्सलाम के गुले कुदस की पत्तियों से जब जुदा होता था तो वो रहमत की जाग था और सहाबा लेकर उसे अपने माथों पे लगाते थे और दुनिया को बताते थे जिनकी लुआब की मिसाल ना हो, रिसालत माब की मिसाल कहां से आएगी। यानी वो जो तसव्वुर था पहले वो सब डिलीट करने की कोशिश की उर्वा बिन मसूद ने, कि कहा लुआबे दहन इतना उससे उनका इश्क है, इतनी वो ताजीम करते हैं। ये तो तैबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट के दरो दीवार के साथ। ये तो महबूब अलैहिस्सलाम का लुआब है। इसलिए इस लुआब के लिहाज से सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे थे और देखने वाला जो दुश्मन आया था उसको तासुर मिला। अब मैं तकाबुली जायजे के तौर पर कंपैरेटिवली कहता हूं, अगर सहाबा की जगह खुदा न खास्ता ये कौम बैठी होती वहां पर, मखसूस फिरका इनकी टोलियां बैठी होती और ऊपर से उर्वा बिन मसूद आ जाते, वो एक टोली में जा बैठते कि ये जिनको अपना नबी माने हुए उन्हें क्या मानते हैं। तो तकरीर ये हो रही होती कि इनको तो दीवार के पीछे का भी पता कोई नहीं, वैसे हमने इनका कलमा पढ़ा हुआ। दूसरी टोली में जाते तो वो कह रहे होते कि माज़अल्लाह इनको तो क़यामत के दिन इनको अपने इंजाम का कोई पता नहीं कि मेरे साथ क्या हो। तीसरे में जाते तो आगे होती तकरीर कि ये तो मक्खी का मच्छर का पर भी नहीं बना सकते। बताओ ऐसी तकरीरें सुन के उर्वा को शौक पैदा होता कि मैं भी इनका कलमा पढ़ लूं? कभी भी शौक पैदा ना होता। शौक पैदा हुआ तो लुआबे दहन माथे पे लगा,
और अब इम्तिहान कर लो, आज ये शौक किस में है, आज किस में है। दूसरे फिरके का कोई 90 साला मुहद्दिस हो, चौक में खड़ा हो, उससे पूछो अगर तुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआबे दहन मिल जाए तो क्या कीमत दोगे। वो कहेगा बिदअती, जिनकी जात की मिसालें वो रोज हम पल्ला होने की देते हैं, वो लुआबे दहन की कीमत क्या बताएगा। हमारे उलमा से नहीं, हमारे रेड़ी लगाने वाले से पूछ लो, दुकानदार से पूछ लो, मजदूर से पूछ लो कि अगर तुझे लुआबे दहन सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिले तो क्या कीमत दोगे। वो कहेगा जान दे दूंगा, लुआबे दहन ले लूंगा। इस तरफ भी आदमी है, उस तरफ भी आदमी, इनके बूटों पे चमक है, उनके चेहरों पे नहीं। इस वास्ते कि ये वो चमक वाला अकीदा कि जिससे दुनिया पर गलबा हासिल किया जा सकता। अगर इंटरनेशनल सतह पर उस अकीदे की नुमाइंदगी की जाए तो कभी भी इस्लाम का गलबा नहीं हो सकेगा और कभी भी दुश्मनों पर धाक नहीं बैठेगी। और अगर वो मंजर जो सहाबा ने हुदैबिया में पेश किया उस इश्क की तर्जमानी होगी तो फिर दुश्मन दूर दूर तक अपने घर में कांपेगा कि ये उस पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम हैं जिनकी मोहब्बत इतनी है तो फिर इताअत भी इतनी है। और कुरैश मक्का को दिन दिहाड़े तारे नजर आ गए और समझ गए कि जो अपने नबी अलैहिस्सलाम का लुआबे दहन जमीन पे नहीं गिरने देते, उनका लहू कैसे जमीन पे गिरने देंगे। लिहाजा इनकी मोहब्बत बड़ी पक्की है, इनसे टकराना है तो सोच के। ये बादशाहों के सिपाहियों जैसे नहीं, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने और फिर उस नबी के जो आखिरी नबी हैं और वो उम्मत के जो इस महाज में सारी उम्मतों की सरदार है। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूब लिखा था, हुस्न यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। इसके तकाबुल देखिए, एक तरफ है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का लाइव हुस्न, सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम का खूबसूरत तरीन चेहरा नजर आ रहा था और दूसरी तरफ दीदार तो हुआ ही नहीं, इल्म दीन को सिर्फ नाम ही सुना है। जाहिरी हयात में मुमताज कादरी ने सरकार को देखा ही नहीं, सदियों बाद नाम ही सुना है। तो नाम सुनने से तो पूरा चीज का पता ही नहीं चलता, देखने से पता चलता। मगर ये उम्मत ऐसी उम्मत है, उधर यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न लाइव था तो सर किसी का भी नहीं कटा, उंगलियां ही कटी हैं। और इधर उंगलियां कटवाई नहीं जाती, जो भी पेश करता है नाम सुन के ही सर पेश कर देता है। हुस्न यूसुफ पे कटी, कटी माजी का सीगा है, कटती थी नहीं, कटी। क्या एक बार कटी, 2 बार भी नहीं, चाहिए जाए कि 1000 बार हो, वो कटी। और इधर सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, बार बार कटाते हैं, 1000 बार कटाते हैं, 1,00,000 बार कटाते हैं। हर दिन जब सूरज नमूदार होता है नया काफिला आशिकों का तैयार होता है। ये इस तरह का इश्क रखते हैं। और कटी का मतलब है बेखबरी में कट गई। कटना और कटाना, इसमें जमीनों आसमान का फर्क है। हुस्न यूसुफ पे कटी, उनको पता ही नहीं चला औरतों को। अगर कहा जाता कि एक उंगली सामने करो काट के हुस्न यूसुफ पे नजराना पेश करना है, शायद कोई भी ना आगे उंगली करती। हुस्न यूसुफ पे कटी और इधर सर कटाते हैं। गाजी मुमताज जैसे पकड़ के फंदा खुद गले में डाल लेते हैं, भूल के नहीं, मन्नत नजर मान के जाते हैं। ये इश्क है इस उम्मत का अपने महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ। और उधर औरतें थीं जो उंगलियां कटवा बैठी, मर्द तो एक भी नहीं था। और औरतों के फैसले जल्दबाजी में
और मर्दों के फैसले उसके मुकाबले में बड़े अहम। तो आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं उधर तो औरतों ने उंगलियां कटवाई और इधर मर्द हैं जो इतने इश्क में अल्लाह के फजल से आगे बढ़ चुके हैं कि अपने आप को कुर्बान करना अपना फख्र समझते। उधर उंगलियां थी, इधर सर है। उंगली कटवाने से बंदा मरता नहीं, सर कटवा देने से बचता नहीं। तो ये है इस उम्मत के अंदर रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इश्क और वो मोहब्बत कि जिसकी बुनियाद पर पहली उम्मतों पर इसको सरदारी और सरवरी अता की गई। और आज भी अगरचे बहुत सी सुस्तियां कोताहियां हमारे अंदर आ गई, मगर इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब नामूस रिसालत का मामला आता है, खत्म नबूवत का मामला आता है, तो सिर्फ उलमा, कुर्रा, हुफ्फाज ही नहीं, हर शोबे का आशिक अपनी जान लेके मैदान में उतर जाता है। तो ये तरीका जो शान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने का तरीका है, ये है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, कि जिस जमाने की भी लोग चेक करना चाहें कि हमारा अकीदा सही है, अल्लाह फरमाता उनको दावत है कि वो सहाबा के अकीदे के साथ अपने अकीदों को मिला के देखें। अगर उन जैसा है तो फिर सही है, अगर उन जैसा नहीं तो फिर आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, कल न मानेंगे क़यामत को अगर मान गया। तो जब रसूल अकरम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम है, तो फिर आपसी निस्बत वाली हर चीज की ताज़ीम है, हर जात की ताज़ीम है, हर हस्ती की ताज़ीम है। अब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दराज गोश पे तशरीफ फरमा थे। दराज गोश कहते हैं गधे को। दराज गोश पे तशरीफ फरमा थे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो मदीना मुनव्वरा में चलते चलते महल्ला वो आ गया जो अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल मुनाफिक का था। तो शायद सवारी के गुजरने से गुबार उड़ा हो, किसी आशिक पे पड़ता तो उसकी तो मेराज हो जाती, लेकिन मुनाफिक ने नाक चढ़ाई और कहता है आजानी नतनु हिमारे का, तुम्हारे गधे की बदबू ने मुझे तकलीफ दी है। ये तर्जुमा है, यहां तक बुखारी शरीफ में भी है। अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु साथ थे। उनसे ये बर्दाश्त ना हुआ। वैसे गधों के लिए कोई जानने नहीं देता या कोई जंगे नहीं लड़ता, लेकिन ये वो पुश्त है जिस पे नबियों के सुल्तान बैठे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उस मुनाफिक को, जिसके चेले थे साथ बैठे हुए, महल्ला उनका था, और इधर हजरत अब्दुल्ला बिन रवाहा सरकार के साथ रवायत के मुताबिक अकेले थे। लड़ाई लड़ने की शक्ल में जाहिर है कि मार पड़नी थी, लेकिन उनसे सब्र नहीं हुआ, और इतना सब्र भी नहीं हुआ कि पूछते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज पहली मर्तबा ये वाकया पेश आया है कि आपकी सवारी मुबारक को किसी ने बदबूदार कहा, क्या इससे लड़ना चाहिए या नहीं? सिर्फ बोलना चाहिए या हाथ भी खोलना चाहिए? ये सब कुछ पूछना बज़ाहिर बड़ा जरूरी था, लेकिन उन्होंने कुछ भी ना पूछा। ये समझ रहे थे कि अगर देर करूंगा तो ईमान कैसे बचेगा, तो बोले और बड़ा गर्म बोले। बुखारी में लफ्ज़ ये है, कहने लगे वल्लाह लहिमारु रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतयबु रिहम मिनका। ऐ अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल, खुदा की कसम है जिस पुष्ट पे मेरे महबूब बैठे हैं, ये अगरचे गधा, मगर तुझ इंसान से ये करोड़ों मर्तबा खुशबू वाला है। ये है सहाबी का इश्क। अशरफ जो इंसान को अशरफुल मखलूकात कहा जाता है, ये भी नहीं देखा कि ये इंसान है और मुकाबले में गधा है।
ये देखा कि उस गधे की निस्बत क्या कि वो सरकारे दो आलम हिमारो रसूलिल्लाह, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सवारी है। जो जलालैन में लफ्ज है वो ये है, वल्लाह ला बौलो हिमारे रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अत्यब रिहम मिनका। आज 15वीं सदी में तुम हैरान हो जाओगे कि क्या ऐसे लफ्ज भी बोले जा सकते हैं। वो जो सरदार बन के अकड़ के बैठा था अपने मोहल्ले में, मुनाफिकों का सरदार, सहाबी रसूल अलैहि सलाम कह रहे हैं खुदा की कसम है ये जो मेरे आका अलैहि सलाम की सवारी है इसका पेशाब भी तुझसे कहीं ज्यादा खुशबू वाला है। लोग कहते हैं बरेलवी गुलूब कर जाते हैं, अगर ये गुलूब है तो सारे सहाबा ही बरेलवी थे। लबौलो हिमारे रसूलिल्लाह, सरकार के गधे मुबारक का बौल पेशाब वो भी तुझसे अफजल है। किसे का इब्ने सलूल, हालांकि वो इंसान है, इधर गधा है। तो इकबाल ने पीछे से आके कहा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लहो कलम तेरे हैं। कि ये ना देखो गधा है, ये देखो वफादार है या गद्दार है। उधर गद्दार है अगरचे इंसान है और इधर वफादार है अगरचे गधा है। फरमाया इसका पेशाब भी, सहाबी कहने लगे, उससे ज्यादा खुशबू वाला। और मेरे महबूब अलैहि सलाम के सामने बुखारी शरीफ है कि मुक्कों से जूतों से लड़ाई हो गई। सरकार ने अपने सहाबी को मना नहीं किया कि तुमने ये क्या किया, इतना सख्त तुम क्यों बोले। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को बरकरार रख के इब्ने रवाहा के इश्क को हदीस तकरीरी बना दिया। अब इस पर आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस सवारी की बेअदबी नहीं बर्दाश्त कर सकता जिस पे सरकार कुछ वक्त के लिए बैठे, तो जिस सवारी की पुश्त पे बैठ के गारे सौर की तरफ गए, जो उस सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ बकबक कर रहा हो, तुम फिर कैसे उससे हाथ मिला सकते। अगर वो नहीं बोल सकते जो इब्ने रवाहा बोले थे, तो कम अज कम मिलने से इज्तिनाब तो कर। इस जानवर को तो मामूली हैसियत हासिल थी, हजरत सिद्दीक़ अकबर की तो बेटी सरकार के हरम में है, वो कितनी ऊंची निस्बत है। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के खिलाफ अगर कोई बक बक करता है तो सुन्नी कैसे बर्दाश्त करे कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजीम शहजादी सैयदा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उनके अक़दे निकाह में है। तो जो उम्मत सरकार की सवारी की बेअदबी बर्दाश्त ना करे, इतनी बड़ी निस्बत वालों की बेअदबी कैसे बर्दाश्त कर सकती। तो ये अहले सुन्नत व जमात के अकीदे का हुस्न है और इस पर बरकरार रहना आखिरी सांस तक जरूरी है। क्योंकि हदीस शरीफ में है कि एक बंदा सारी जिंदगी सेहत अकीदा के साथ नमाजें पढ़ता है, रोजे रखता है, हज करता है, ज़कातें देता है, यहां तक कि उस और जन्नत में सिर्फ एक बालिश्त का फर्क रह जाता है, किलोमीटर का नहीं, एक बालिश्त का फर्क रह जाता है। वहां जाके बदअकीदा होता है तो जहन्नम में जा गिरता है, और दूसरी तरफ एक सारी जिंदगी जहन्नम के रास्ते पे गुजारता है और बलिष्ठ फर्क जहन्नम में रह जाता है। वहां जाके दिल पलटता है और सही अकीदे वाला होता है और जन्नत में गुजर जाता है। तो इस वास्ते हर वक्त डरते रहने की जरूरत है। मैं अपनी गुफ्तगू यहां उस मनकबत पे कर रहा हूं जो हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शान में मैंने लिखी। सारे सुनना चाहते हो? इज्जतों के सब हवाले सैयदा के नाम पर, इज्जतों के सब हवाले, सारे बोलो, इज्जतों के सब हवाले, या पिछलों को बोलना नहीं आता, इज्जतों के सब हवाले
कौन सैयदा? हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये सैयदा के नाम पर हर शेर में आपने भी मेरे साथ कहना, इज्जतों के सब हवाले, इज्जतों के सब हवाले सैयदा के नाम पर, क्या मिले हमको उजाले सैयदा के नाम पर। इज्जतों के सब हवाले सैयदा के नाम पर, क्या मिले हमको उजाले सैयदा के नाम पर। सैयदा भी तैयबा भी ताहिरा फिर जाहिरा, सैयदा भी तैयबा भी ताहिरा फिर जाहिरा, लिखे हैं क्या क्या मकाले सैयदा के नाम पर। नासबियत राफजियत पे है तारी जलजला, नासबियत राफजियत पे है तारी जलजला, उठे हैं सुन्नी जियाले, सारे बोलो, उठे हैं सुन्नी जियाले सैयदा के नाम पर, उठे हैं सुन्नी जियाले सैयदा के नाम पर। सिलसिला जारी था काली रात में तौहीन का। हजार हमारे पास दलाइल हैं जितनी तौहीने वो काले कर रहे थे। सिलसिला जारी था काली रात में तौहीन का, अब शिकंजे में हैं काले सैयदा के नाम पर, अब शिकंजे में हैं काले सैयदा के नाम पर। अहले सुन्नत ही फकत हैं पासबाने पंजतन रज़ी अल्लाह तआला। अहले सुन्नत ही फकत हैं पासबाने पंजतन, अब लिए हैं नेज़े भाले सैयदा के नाम पर। ना चलेंगी बिन सबाजादों की अब ये साजिशें, इब्ने सबा बिन सबा, ना चलेंगी बिन सबाजादों की अब ये साजिशें। खूब चेले तुमने पाले, उन्हें कह रहा हूं सैयदा के नाम पर। राफजी तड़पेगा लेकिन हम पिएंगे शौक से, राफजी तड़पेगा लेकिन हम पिएंगे शौक से, हौजे कौसर के प्याले सैयदा के नाम पर। राफजी तड़पेगा लेकिन हम पिएंगे शौक से, हौजे कौसर के प्याले सैयदा के नाम पर। और फिर जब हमने खवारिज की तरह रवाफिज का भी पर्दा चाक किया, बस वो क्या था कि एक बल्ब जलाया, उस वक्त जला दिया कि जब ऐन रंगे हाथों हाजी सनाउल्लाह चोरी करते पकड़ा गया, तो अब वो हमारे खिलाफ तहरीक बनाया। तो मैंने कहा झूठ है कि तुम बने हो सैयदा के पासबान, झूठ है कि तुम बने हो सैयदा के पासबान, तुम तो अपनी पेट पूजा के बने हो पहरेदार। झूठ है कि तुम बने हो सैयदा के पासबान, तुम तो अपनी पेट पूजा के बने हो पहरेदार। जब हुआ हमला मोहम्मद मुस्तफा की शान पर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब शैतान तासीर 295 को काला कानून कह रहा था माज़अल्लाह, तो इन लोगों का क्या किरदार था उस वक्त? जो सरकार की अजमत का पहरेदार ना हो, सैयदा की अजमत का कैसे पहरेदार बन जाए? तो ये सारे नाम नेहाद पीर और मौलवी वीजे लेकर सारे उधर चले गए। जब हुआ हमला मोहम्मद मुस्तफा की शान पर, हो गए तुम बाजमात बस्ती बस्ती से फरार। जब हुआ हमला मोहम्मद मुस्तफा की शान पर, हो गए तुम बाजमात बस्ती बस्ती से फरार। अपनी ख्वाहिश को बना बैठे हो तुम दीने हरम। और ये मैं बरमला कह रहा हूं क्योंकि मैं उनको 5 साल हो गए चैलेंज करते हुए मेरे सामने आ बैठो। अपनी ख्वाहिश को बना बैठे हो तुम दीने हरम,
इसलिए शाह बरेली ने किया तुमको शिकार। अपनी ख्वाहिश को बना बैठे हो तुम दीने हरम, इसलिए शाह बरेली ने किया तुमको शिकार। मसलकी चोरी का धंधा सैयदा के नाम पर, कितना जुल्म है। मसलकी चोरी का धंधा सैयदा के नाम पर, बेचते हो माल गंदा सैयदा के नाम पर। हो गया ज़रबे बरेली से तुम्हारा फैसला, मत कहो कोई बोल मंदा सैयदा के नाम पर। अल्लाह ताला हम सबको कि हमेशा के लिए अपनी तौहीद का पहरेदार रखे, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का पहरेदार रखे, अहले बैत अतहार और सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम की इज्जतों का पहरेदार रखे। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाह।